जनक का रौद्र रूप। एसपी ऋषि चटर्जी को मौत के चंगुल से बचाकर मंदिर में रचाएगी ब्याह। अपराधी अंकुश के साम्राज्य का होगा अंत। चटर्जी हाउस के आंगन में बिछा वो खुशियों का मंडप अब शमशान जैसी शांति और डर का गवाह बन चुका है। जहां अभी कुछ ही मिनटों पहले एसपी ऋषि चटर्जी और जनक के 7 फेरों की पवित्र गूंज सुनाई दे रही थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा पसरा है। ये अंधेरा सिर्फ बिजली का जाना नहीं था, बल्कि अपराधी अंकुश की वो जहरीली साजिश थी जो उसने जेल के अंदर बैठकर बुनी थी। जैसे ही सिंदूर और फेरों की रस्म पूरी हुई, एक साजिश के तहत पूरे इलाके की बिजली काट दी गई और इसी अंधेरे का फायदा उठाकर अंकुश के ट्रेंड अपराधियों ने ऋषि को उनके ही घर से अगवा कर लिया। झनक, जिसकी आंखों में अभी अपने सुहाग का सपना तैर रहा था, उसके सामने अब एक ऐसी हकीकत खड़ी है जहां उसका पति मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है। अंकुश ने ये किडनैपिंग सिर्फ फिरौती के लिए नहीं की, बल्कि ये सीधा बदला है झनक से, क्योंकि झनक ने ही शिक्षा मंत्री की जान बचाकर अंकुश को सलाखों के पीछे पहुंचाया था। अंकुश का मकसद साफ है, वो चाहता है कि झनक उस शिक्षा मंत्री को अपने हाथों से खत्म कर दे जिसे उसने बचाया था, वरना वो ऋषि की लाश चटर्जी हाउस भेज देगा। लेकिन अंकुश शायद ये भूल गया कि उसने जिस लड़की को कमजोर समझा था, उसके भीतर अब एक पत्नी का अटूट साहस और मां दुर्गा का तेज जाग चुका है। झनक अब वो लाचार लड़की नहीं रही जो आंसू बहाकर अपनी किस्मत को कोसे। उसने फैसला कर लिया है कि वो हाथ पर हाथ रखकर पुलिस के भरोसे नहीं बैठेगी। जब चटर्जी हाउस में ऋषि की मां तनुश्री जी बदहवास होकर रो रही थीं और घर के बाकी सदस्य डर के मारे कांप रहे थे, तब झनक ने अपने भीतर एक ऐसी शक्ति को महसूस किया जो उसे कायर बनने की इजाजत नहीं दे रही थी। झनक को पता है कि अंकुश एक ऐसा शातिर अपराधी है जो पुलिस की हर चाल को पहचानता है, इसलिए वो कानून की किताबी कार्यवाही से नहीं बल्कि अपनी सूझबूझ से ऋषि तक पहुंचेगी। झनक ने अपनी शादी का वो भारी जोड़ा उतारा, गहने फेंके और एक ऐसा रूप धारण किया जो किसी को भी हैरान कर देगा। सूत्रों की माने तो झनक ने ऋषि की ही एक पुरानी पुलिस वर्दी पहनी या फिर एक ऐसा भेष बदला जिससे वो अपराधियों की बस्ती में बिना किसी शक के घुस सके। उसके चेहरे पर अब वो डर नहीं बल्कि वो प्रतिशोध की आग है जो अंकुश के पूरे साम्राज्य को भस्म करने की ताकत रखती है। झनक अकेले ही उस अंधेरी रात में उन रास्तों पर निकल पड़ी जहां जाने से बड़े बड़े सूरमा भी कतराते हैं। उसे पता चला कि अंकुश के गुर्गों ने ऋषि को शहर के बाहर बने एक पुराने और जर्जर गोदाम में कैद करके रखा है। ये वही इलाका है जहां अंकुश की हुकूमत चलती है। झनक जब उस गोदाम के पास पहुंचती है तो उसे अपनी आंखों के सामने वो खौफनाक नजारा दिखता है जिसे देखकर किसी भी पत्नी का कलेजा मुंह को आ जाए। एसपी ऋषि चटर्जी, जो हमेशा अपराधियों के लिए काल बनकर खड़े रहते थे, आज जंजीरों में जकड़े हुए थे। उनके चेहरे पर चोटों के निशान थे और खून की बूंदें उनकी वर्दी को लाल कर रही थीं। अंकुश के आदमी ऋषि को बुरी तरह टॉर्चर कर रहे थे और उनके सामने एक ही शर्त रखी जा रही थी कि वो झनक को शिक्षा मंत्री के कत्ल के लिए राजी करें। लेकिन ऋषि, जिनका स्वाभिमान और फर्ज उनकी जान से भी बड़ा है, वो हर चोट को चुपचाप सह रहे थे। ऋषि की आंखों में उस वक्त चमक आ गई जब उन्होंने अंधेरे में एक साये को अपनी ओर बढ़ते देखा। वो साया किसी और का नहीं बल्कि झनक का था। झनक ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए गोदाम के गार्ड्स को चकमा दिया। उसने वहां मौजूद ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल करके गोदाम के पिछले हिस्से में एक छोटा सा धमाका किया जिससे अपराधियों का ध्यान भटक गया। जैसे ही गुंडे उस आग को बुझाने दौड़े, झनक ने एक शेरनी की तरह ऋषि के पास पहुंचकर उनकी जंजीरें खोलनी शुरू कर दीं। ऋषि और झनक का वो मिलन किसी फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा था। झनक के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका इरादा फौलादी था। ऋषि ने जब अपनी पत्नी को उस निडर अवताह में देखा तो उन्हें अपनी पसंद पर गर्व हुआ, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जैसे ही वे गोदाम से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, अंकुश के मुख्य गुर्गे ने उन्हें घेर लिया। यहां झनक ने वो रौद्र रूप दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और अपराधियों पर टूट पड़ी। वो किसी योद्धा की तरह लड़ रही थी। उसके हर वार में ऋषि को खोने का डर और अंकुश के लिए नफरत साफ झलक रही थी। ऋषि ने भी अपनी कमजोरी को पीछे छोड़ते हुए झनक का साथ दिया और दोनों ने मिलकर उन दरिंदों को धूल चटा दी। जब वे उस मौत के कुएं से बाहर निकले तो झनक को एहसास हुआ कि अब वापस चटर्जी हाउस जाना सुरक्षित नहीं होगा जब तक कि उनकी शादी का ये सफर आध्यात्मिक रूप से पूरा न हो जाए। चटर्जी हाउस के मंडप को तो अंकुश ने अपवित्र कर दिया था, इसलिए झनक ने ऋषि से एक ऐसी मांग की जो उनके प्यार को अमर कर दे। झनक ने कहा कि अब ये शादी अधूरी नहीं रहेगी। वे भागते हुए पास के एक प्राचीन मंदिर में पहुंचे। रात का आखिरी पहर था, सुबह की पहली किरण फूटने वाली थी। मंदिर के पुजारी ने जब उन दोनों को खून और मिट्टी से सने लेकिन आंखों में एक दूसरे के लिए असीम सम्मान लिए देखा तो उन्हें लगा कि जैसे साक्षात शिव और शक्ति उनके सामने खड़े हों।
मंदिर के पवित्र प्रांगण में जहां कोई तड़क भड़क नहीं थी, सिर्फ दिए की मध्यम रोशनी थी, वहां ऋषि और झनक ने एक बार फिर भगवान को साक्षी मानकर फेरे लिए। झनक ने अपने माथे पर लगा ऋषि का खून ही सिंदूर की तरह अपनी मांग में भरा। ये शादी किसी भव्य समारोह से कहीं ज्यादा ताकतवर थी, क्योंकि ये दो आत्माओं का वो मिलन था जिसे मौत भी नहीं तोड़ पाई। शिक्षा मंत्री की जान बचाकर जो पुण्य झनक ने कमाया था, आज वही आशीर्वाद बनकर ऋषि की जान बचा ले आया। जब वे दोनों पति पत्नी बनकर मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरे, तो सामने अनिरुद्ध बोस और पुलिस की पूरी टीम खड़ी थी। अनिरुद्ध की आंखों में अपनी बेटी जैसी झनक के लिए वो गर्व था जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब जब ये दोनों वापस चटर्जी हाउस लौटेंगे, तो मंजर बिल्कुल अलग होगा। अपराधी अंकुश का वो अहंकार, जो उसे जेल के अंदर से भी खुद को भगवान समझने पर मजबूर कर रहा था, वो झनक की इस बहादुरी के आगे चकनाचूर हो चुका है। तनुश्री जी अपनी बहू की आरती उतारेंगी और उसे सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं, बल्कि अपने कुल की रक्षक मानेंगी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अब शुरू होगा। अंकुश की इस गिरफ्तारी के बाद क्या शिक्षा मंत्री अब झनक और ऋषि की जिंदगी में कोई नया तूफान लेकर आएंगी? क्या अर्शी अपनी नफरत को भुला पाएगी, या फिर वो झनक की इस बढ़ती शोहरत और ताकत से और भी ज्यादा जलने लगेगी? कियारा गॉसिप की इस खास रिपोर्ट में आज इतना ही। झनक का ये दुर्गा अवतार और ऋषि का ये अटूट विश्वास साबित करता है कि जहां सच्चा प्यार और ईमानदारी होती है, वहां जीत हमेशा सत्य की ही होती है। आने वाले एपिसोड्स में सस्पेंस का ग्राफ और भी ऊपर जाने वाला है, क्योंकि अंकुश का असली मास्टरमाइंड अभी भी पर्दे के पीछे छिपा हो सकता है। क्या ऋषि अपनी वर्दी की ताकत से उस मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएंगे, या फिर झनक को एक बार फिर अपनी जान जोखिम में डालनी होगी? आप इस रोमांचक सफर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या झनक और ऋषि की ये मंदिर वाली शादी आपको भी भावुक कर गई? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और टीवी की दुनिया की ऐसी ही बेबाक और सटीक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। शुक्रिया।